हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम में से पानी भरकर तुलसी में अर्पित कर देते हैं तथा गंदे हाथों से ही पानी डाल देते हैं। या तो आप नहा लीजिए दोस्तों, या फिर अच्छी तरह से हाथ धो लीजिए, तभी ही आप तुलसी में जल अर्पित करें। गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप माना जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी ना डालें। जिस बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं उस बर्तन को साफ जरूर कर लें। वो बर्तन जूठा नहीं होना चाहिए। गंदे बर्तन में जल भरकर तुलसी में नहीं डाला जाता। माता तुलसी क्रोधित हो सकती हैं, साथ ही साथ आपकी तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, जो पानी आप पीते हैं या जो पीने के लायक हो वही तुलसी में अर्पित करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें। उस जल में फूल वगैरह या आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। इससे पानी की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और देवी शक्तियों का संचार होने लगता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डालें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती हैं। तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन आप ना डालें। ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी मिट्टी में तुलसी भूल कर भी ना लगाएं। सड़ी गली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ मिट्टी होनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी की मिट्टी में कंकड़ पत्थर भी नहीं होने चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा भी नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहें। दोस्तों, तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या किसी भी अन्य देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर रखनी नहीं चाहिए। तुलसी में केवल शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी खींची चली आती हैं। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगानी चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, एक तो वो तुलसी जो सूख गई हो, उसे घर में जल्दी से जल्दी या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे मृत व्यक्ति की चिता में भी तुलसी की लकड़ी को डाल सकते हैं। इससे व्यक्ति को नर्क नहीं जाना पड़ता। इसी के साथ दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में केवल राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता। अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्यामा तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है। इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। इनमें से आप किसी भी एक तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करवा सकते हैं। जो व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उसे अनंत काल तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। धन दौलत, पैसा, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे दिल से ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह करवाना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सूखी तुलसी की माला बनाकर अगर बच्चों को पहनाई जाए तो कामयाबी मिलती है। नजर दोष, कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर, परिवार पर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है। आपके सभी कार्य पूरे होते जाते हैं जो पहले बिगड़ने लगे थे। लेकिन याद रहे दोस्तों, तुलसी की माला जब आप अपने गले में धारण करें तो अपने मन में गंदे आचरण ना रखें। मांस मदिरा का त्याग कर दें। ऐसे में हम जानते हैं कि तुलसी के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या हैं जो आप नहीं जानते, और ये फायदे शायद ही कोई आपको बताएगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं।
नंबर 1, रिसर्च के अनुसार चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर की बीमारी कभी नहीं लगती। दोस्तों नंबर 2, तुलसी का पौधा सकारात्मकता से भरा होता है जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, चेहरे की चमक के लिए खासकर तुलसी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे सब खत्म हो जाते हैं, चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो आपका चेहरा चमकाने में मदद करते हैं। दोस्तों नंबर 4, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों नंबर 5, अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को भरने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं। दोस्तों नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों नंबर 7, अगर आपको सर्दी है या फिर हल्का सा बुखार है तो मिश्री, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पकाकर उसका काढ़ा पीने से बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों नंबर 8, तुलसी के पौधे में पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 9, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों नंबर 10, जहाँ पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 11, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित इसकी पूजा करें और देखें माता तुलसी का चमत्कार। दोस्तों नंबर 12, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता ही चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया ही जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों नंबर 13, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों नंबर 14, परेशानी को जड़ से ख़त्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रख कर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा भी लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपना कर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी से दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र कभी नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से इसे गंगा जल और धूप दिखानी चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा भी करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।